नमस्कार मित्रों। ज्योतिष एवं धन योग या ज्योतिष के माध्यम से बनने वाले धन योग कहाँ तक हमें प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार से उनमें ज्योतिष सहायता कर रहा है उनको प्राप्ति के अंदर आगे बढ़ाने के अंदर, इसी चर्चा के ऊपर आज लगभग चौथी कड़ी, चौथी खंड या चौथा श्रृंखला का खंड आज हम आरंभ करेंगे। थोड़ा और ऊपर बढ़ के जन्मांक के अंदर जो पंचांगीय योगों के ऊपर बात चल रही थी, तो उसके अंदर विषकंबादि योग जो सूर्य और चंद्रमा की दूरी से बनने वाले योग होते हैं, वो किस प्रकार से जीवन के अंदर धन को बढ़ाने के लिए एवं धन की पायदान को किस स्तर पे रखते हैं, उससे भी देखने को पता चलता है कि धन कैसा रहेगा। धन भी कहें, वित्त कहें, मुद्रा कहें, राजमुद्रा कहें, सब एक ही आसपास के समानांतर शब्द हैं, किंतु गहराई से देखें तो धन, जैसे पिछली श्रृंखला में बताया था, धन 8 प्रकार का होता है, किंतु जो मुद्रा है, वित्त है, या ये कहें जो द्रव्य सुख है, वो एक प्रकार से अलग ही है। खैर, जैसे कि आपसे वार्तालाप के अंदर वचन दिया था कि जब श्रृंखला जैसे जैसे पूरे होने लग जाएगी, आपको उसका रहस्य भी जरूर बताएंगे। आज हम करेंगे कुछ 2-3 बहुत विशेष चीज़ों के ऊपर। पहला, विषकंबादि योग। इसको समझने के लिए ज्योतिष की गहराइयों में जाना अति आवश्यक है। जो ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, वो इसको समझते होंगे, किंतु फिर भी बहुत सारे ज्योतिष जिज्ञासु गहराई में या नींव के अंदर जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए एक प्रेम पूर्वक आग्रह है कि थोड़ा सा ज्योतिष की गहराई में जाएंगे, तब ये आपको विषय वस्तुएं समझ आएंगी। पहला योग विषकंभ योग। दूसरा, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभनम, अतिगंड, सुकर्म, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण। अर्थ के साथ समझे और धन की प्राप्ति किस योग में कितनी रहती है उसके साथ समझे। प्रीति बंधन है, क्षमा कीजिएगा, विषकंभ, विषकंभ बंधन है, मध्यम धन इसमें प्राप्त होता है। प्रीति प्रेम है, उत्तम धन इसमें प्राप्त होता है। आयुष्मान लंबे समय तक याद रखने वाला, लंबे समय तक जीवन जीने वाला, उत्तम धन की प्राप्ति इसमें बनी होती है। सौभाग्य है, अच्छा भाग्य है, उत्तम धन प्राप्त होता है। शोभनम शोभा देने वाला, शुभता प्रदान करने वाला, उत्तम धन देता है। अतिगंड, गांठ को गंड बोला है, बाधाएं उत्पन्न करता है, मध्यम धन देता है। सुकर्म उत्तम कर्मों वाला, उत्तम धन ही प्राप्त करता है। धृति बहुत धीरज रखने वाला है, धीरज रखने के साथ साथ ही उत्तम धन इनको मिलता है। शूल कांटा है, मध्यम धन की प्राप्ति होती है। गंड गांठ है, बाधा है, मध्यम धन की प्राप्ति होती है। वृद्धि लगातार जीवन के अंदर उन्नति है, उत्तम धन की प्राप्ति होती है। ध्रुव अटल और स्थिर है, जिसमें उत्तम धन की प्राप्ति होती है। व्याघात अपने आप ही अपना नुकसान करने वाले, अपने कारणों से, अपनों के कारणों से कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं, रुकावटें हैं, मध्यम धन की प्राप्ति होती है। हर्षण हर्षित करने वाला, खुशी देने वाला, उत्तम धन की प्राप्ति देता है। वज्र आसमान से गिरने वाली इंद्र की बिजली है, मध्यम धन देता है।
सिद्धि एक प्रकार से सफलता, या ये कहें किसी भी कार्य के अंदर विशिष्टता, वो सिद्धि कहलाती है। उत्तम धन देती है। व्यतिपात मुसीबत है, किसी भी प्रकार का अचानक से आने वाली आपदा है, ये कम धन देती है, हीन धन देती है। आप ये देखें, हीन व्यतिपात में ही आया है, इससे पहले या तो मध्यम है या उत्तम है। वरीयन वरीयता प्राप्त करने वाला, जिसको लोग वरण करें, माला को वरण करने को वरीयन कहा जाता है। श्रेष्ठ है इसका अर्थ, और उत्तम धन ही देता है। वृद्धि, क्षमा कीजिएगा, परिग, परिग भी डंडा है, मध्य धन देता है। शिव कल्याण करने वाला है और उत्तम धन देता है। सिद्ध सफलता है, सफल है, उत्तम धन देता है। साध्य लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य साधने को साध्य बोला है, उत्तम धन की प्राप्ति देता है। शुभ अति शुभ कहलाता है और उत्तम धन देता है। शुक्ल सफ़ेद है, ये उत्तम धन देता है। ब्रह्म ये ज्ञान का प्रतीक है, उत्तम धन देता है। ऐन्द्र ऐश्वर्य है, ये उत्तम धन ही देता है। वृद्धति ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा धीरज रखने को वृद्धति बताया गया है, ये हीन धन देता है, अर्थात कम धन देता है। हमने देखा कि किस प्रकार से जन्म पत्रिका के अंदर विष्कम्बादी योगों से धन का स्तर कैसा रहेगा, ये हमने यहाँ पे चर्चा में पहला खंड आरंभ किया। इसके बाद जन्मकालीन करण, इसके ऊपर बात करते हैं। बव नामक करण गतिशीलता और बहते हुए पानी का प्रतीक है, उत्तम धन देता है। बालव नामक करण बच्चों का समूह, केश, केश अर्थात बाल, केश सुंदर केश, उत्तम धन देता है। कौलव थोड़ा बदनामी देता है, कम रोशनी बताता है, इसमें मध्यम धन की प्राप्ति होती है। तैतिल ये एक प्रकार से गांठ या फोड़े को तैतिल ज्योतिष शास्त्र कहता है। आचार्य मिश्र के कथन अनुसार, महुड़ चिंतामणि के अनुसार ये मध्यम धन देता है। गर ये थोड़ा तीखा है, विषैला है, इसके अंदर विष भरा हुआ है, साधारण धन होता है। वणिज ये व्यापारी है, देवी लक्ष्मी का रूप है या देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी कह सकते हैं, इसमें धन अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। विष्टि ये भद्रा नामक करण का ही दूसरा हिस्सा है, या एक नाम को दूसरे तरीके से कहा गया। विष्टि भद्रा दोनों एक ही बात है। इसमें जीवन पर्यंत व्यक्ति के ऊपर भार, बोझा, वजन बना रहता है, साधारण धन देता है। शकुनी ये पक्षी है, आकाश में घूमने वाला, आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, ये साधारण धन देता है। चतुष्पद चार पाए वाला जीव है, ये अति साधारण देता है। साधारण और अति साधारण में अंतर क्या है कि इसका अर्थ हुआ ये और थोड़ा नीचे ले जाता है। नाग सर्प है, फुंकारने वाला है, ये और अति साधारण देता है। किस्तघुन ये वचन को पालन ना करे, उसको किस्तघुन कहा गया है, ये साधारण धन देता है। इससे हमने देखा कि जीवन में पंचांग के अंदर जो करण बना हुआ है उसमें धन की किस प्रकार से प्राप्ति है। और इसको और आगे करें, जन्मखंड के अंदर बनने वाले आनंद आदि योग, ये 28 योग बताए गए हैं। नाम के अनुसार इनमें फल प्राप्त होता है। आनंद मौज मस्ती, कालदंड मौत की लाठी, धूम्र धुआं, प्रजापति जो संसार का सर्जन करके उसका पालन करने वाला है। सौम्य कुलीन है, ध्वांश कौवा है, ध्वज झंडा है, श्रीवत्स लक्ष्मी के पांव का निशान है, वज्र आसमानी बिजली है, मुदगर पहलवानों का इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रकार से औजार है, या ये कहिए उनके उपकरण हैं जिससे वो अपनी सेहत को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छत्र राजाओं की छतरी है। मित्र सूर्य को कहा गया है, मित्र नामक सूर्य है। मानस सुंदर तालाब है, पद्म कमल है, लुम्ब वध करना है, उत्पात हलचल मचाना है, मृत्यु मौत का कारक है,
कान, काना आदमी, सिद्धि, सफलता देने वाला, शुभ, मंगलकारी, अमृत, सदैव अमर रहने वाला, मूसल, कूट कूट के चीज़ें निकालने वाला, गद्द, रोग को कहा है, मतंग, हाथी को कहा है, राक्षस, अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर जाने वाला किंतु थोड़ा नकारात्मक प्रतीत होता है, चर, चंचल है, स्थिर, अडिग है, एक ही जगह पे अपना वचन लेके बैठ गए तो वहीं पे जमे रह जाते हैं, वर्धमान, लगातार जीवन के अंदर तरक्की करने वाला है। इसमें जो भी योग नाम से थोड़े ऐसे लग रहे हैं जो हिंसक हो सकते हैं, अप्रिय हो सकते हैं, जिनके नाम में थोड़ा भय उत्पन्न होता है, धन कम देते हैं, जिनके नाम में एक एहसास हो, ये लगे कि ये जीवन में मेरे लिए बहुत सार्थक है, तो धन अधिक देते हैं। जैसे छत्र है, सौम्य है, श्रीवत्स है, ये धन बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन में जन्मांग के अंदर जो आनंद आदि योग हैं उनको एक बार देख लेंगे तो इसका पता चलेगा। इसके उपरांत एक बहुत महत्वपूर्ण घटक भी कार्य कर रहा होता है। जिस दिन और जिस समय में हम जन्म लेते हैं उस दिन का सूर्य उदय उस स्थान के अनुसार उसके साथ 45-45 मिनट जोड़ते चले जाइए और एक एक मुहूर्त बनता चला जाएगा। हर एक मुहूर्त के ऊपर बहुत विशेष प्रकार के योग बनेंगे। ये योग 16 हैं, किंतु रविवार में 16 की जो संख्या है वो जिस प्रकार से मैं आवर्तित कर रहा हूँ उसी प्रकार बनी रहेगी, किंतु सोमवार में अपने से तीसरे योग से आरंभ हो जाएगी, मंगलवार में 5वें से आरंभ होगी, बुधवार के अंदर 7वें से, गुरुवार के अंदर 9वें से एवं शुक्रवार के अंदर 11वें से और शनिवार के अंदर 13वें योग से गिनती आरंभ करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए समझें, रौद्र पहला योग, पहला मुहूर्त, ये झुंझलाहट देता है। श्वेत अच्छा धन देता है, सफ़ेद है। मित्र कार्य में सिद्धि देता है। आवर्त ठगने का प्रतीक है, ऐसा व्यक्ति कई बार अनजाने में ठगा जाता है। जयदेव अपनी गलतियों का दोष थोड़ा ध्यान रखें, इन पे लगता है। वैरोचन मुश्किल को आसान पार कर लेते हैं, गिर गिर के उठ के आगे चलते हैं। तुर्यदेव इनके अंदर बहुत कार्यकुशलता बनी रहती है, बुद्धिमान लोग होते हैं। अभिजीत सभी प्रकार का सुख देने वाला होता है। रावण अपने ही निजी लोग इसका नुकसान पहुंचा देते हैं। देखिए शास्त्र को अगर ध्यान से देखें तो लंकेश्वर दशानंद बहुत अद्भुत ज्ञानी भी थे, लेकिन उनका अपना अहंकार कहें या ये कहें जो उनकी हठ थी, या उनके जो परिवार के लोग थे, विशेषतः उनके भाई ने ही उनका अंतिम भेद प्रकट किया कि उनका वध किस प्रकार से होगा। रावण के अंदर यही छुपा हुआ है कि अपने निजी लोग ही उनके नुकसान पहुंचा देते हैं। बालव कलह विवाद उत्पन्न करता है। विभीषण वैसे तो भक्ति भाव वाला है, लेकिन ये दूसरे के धन का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। सुनंदन सबको खुश रखने वाला, संतान के सहयोग से वृद्धि करने वाला। यम्य दुष्कर्म पाप कर्म से हानि पहुंच जाती है। सौम्य संपत्ति देने वाला है। भार्गव धन संपत्ति तो देता ही है, लेकिन किसी व्यसन से अर्थात किसी एडिक्शन से हानि भी हो जाती है। सावित्र कुशल कार्य कुशलता और कई प्रकार के हुनर देता है। रविवार के दिन अंग्रेजी भाषियों के लिए संडे के दिन ये योग जिस प्रकार से मैंने बताया, रौद्र श्वेत मित्र आवर्त जयदेव, इसी प्रकार से इनकी गिनती रहेगी। किंतु अगर यही जन्म मंगलवार के दिन हो, क्षमा कीजिए सोमवार के दिन हो,
तो तीसरे से आरंभ होगा, अर्थात पहला जो खंड है वो मैत्र होगा। कैसे इसको जांचें? जन्म किसी व्यक्ति का जिस दिन हुआ है उस दिन सूर्य उदय, रविवार का दिन है, सूर्य उदय उस दिन सुबह 5 बजे हुआ है। 5 बजे में 45 मिनट जोड़े, 5:45 तक पहला योग रहेगा रौद्र। 5:45 से जो अगला योग बनेगा श्वेत, और फिर उसमें और 45 मिनट और जोड़ देंगे तो मैत्र नामक योग रहेगा। किंतु जो सोमवार का जन्म होगा उसमें जो 5 बजे सूर्य उदय है तो सबसे पहला योग मैत्र रहेगा। इसी प्रकार से इसके बारे में जांचा जाएगा कि योग ना कहें, क्षमा कीजिए, किस मुहूर्त में व्यक्ति पैदा हुआ है। कुल मिला के आज हमने समझा किस प्रकार से जन्म पत्रिका के अंदर धन के जो विभिन्न कारण है। देखिए, एक व्यक्ति जीवन के अंदर इतना धनवान, इतना श्रीवान, इतना संपत्तिवान, सभी प्रकार की संपन्नताएं उसके पास हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके जन्मांक के अंदर कोई विशिष्ट प्रकार की चीज़ें तो नहीं हैं। आम भाषा में समझें तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भी 1 जनवरी को पैदा हुआ, ये भी 1 जनवरी को पैदा हुए, किंतु वो कहाँ, मैं कहाँ, या मैं कहाँ और वो कहाँ। तो कोई ना कोई तो विभिन्न प्रकार के योग बन रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म गणनाओं के द्वारा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से हमें किस प्रकार की मदद मिल रही है और वो कहाँ तक हमें लेके जा रही है। जैसे मैंने आप लोगों से वार्तालाप में साझा किया था कि प्रत्येक घटक के ऊपर कार्य करेंगे। 100 नंबर का अगर हमारे सामने प्रश्न पत्र है और उसमें एक एक प्रश्न 5-5 नंबर के हैं, तो हर प्रश्न में हमारे कितने अंक आ रहे हैं, उसके बाद अंत में पता लगेगा कि 100 में से हमने 90 प्राप्त किए, 99 प्राप्त किए, या 100 में से हम केवल उत्तीर्ण होने लायक 30 नंबर लेके ही हम आगे बढ़े। इससे सहायता मिलेगी। इसी के अंदर एक परिहार खंड, या जिसे आम भाषा में रेमेडी खंड बोला जाता है, कभी कभी क्लिष्ट चीज़ों से, दुष्कर चीज़ों से भी व्यक्ति अपने जीवन में सुगमता लेके आ जाता है। कई बार एक पंजाब क्षेत्र के अंदर एक बड़ा मशहूर, बड़ा एक प्रसिद्ध वाक्य कहा जाता है, माँ की दाल कैनू लगदी सादी और कैनू लगदी बादी। अर्थात इसका क्या हुआ? जो माँ की दाल अर्थात उड़द की दाल किसी को स्वाद भी दे सकती है और किसी को वो उदर के अंदर गैस भी पैदा कर सकती है। अर्थात कोई वस्तु किसी के लिए परेशान भी कर सकती है और वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए आगे बढ़ के योगदान भी दे सकती है। हमें केवल ये कह देना कि इनके योग सारे के सारे क्लिष्ट हैं, तो वो भी असंगत हो जाएगा। किस प्रकार से उन क्लिष्ट योगों से भी धन किस प्रकार से अर्जित किया जा सके, वो इस खंड के, इस श्रृंखला के खंडों में जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद, साधुवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल का दिन बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि इस दिन सुहागिन औरतें, सुहागिन महिलाएं अपने जीवन साथी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, चिरायु के लिए उपवास रखती हैं। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में होना और चतुर्थी तिथि का उसमें आना, चंद्रमा के लिए रोहिणी नक्षत्र अति प्रिय था, इसीलिए इसको रोहिणी प्रिय व्रत भी बोला जाता है, जिससे जीवन में आपस में दोनों में सौहार्द बना रहे। एवं चतुर्थी जो है संकटों को हरती है, तो उसके प्राणों पे किसी प्रकार का संकट ना आए, इसलिए भी ये उपवास व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपना ध्यान रखिए। श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत परामर्श आपसे मैंने पहले ही साझा किया था, बहुत कम या बहुत ही
सीमित संख्या में रहते हैं और उसके लिए आपको पहले से समय लेके आपको थोड़ा सा समय इंतज़ार तो करना पड़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए।